वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में खाद और कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किराए पर मिलेंगे ड्रोन। कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसमें किसानों को फसल में खाद और कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अनुमति मिलते ही कस्टम हायरिंग सेंटर संचालित करने वालों को ड्रोन खरीदने के लिए योजना के प्रावधान के अनुसार अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब महुआ की शराब भी अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी। सरकार ला रही है ये नीति। राज्य सरकार हेरिटेज वाइन नीति बना रही है जो अगले साल लागू की जाएगी। इसके बाद महुआ की शराब भी अधिकृत तौर पर बेची जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन कर शराब की परिभाषा में हेरिटेज वाइन भी जोड़ दिया। इसमें जनजातीय वर्ग के 5 लीटर शराब बनाने के अधिकार को भी सुरक्षित रखा गया है। इससे यहाँ शराब का उत्पादन, अवैध और विक्रय रुकेगा। वहीं सरकार को सालाना करीब 300 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बुधवार को मंत्रालय में राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी नीति और हेरिटेज वाइन नीति जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नए सत्र में पहले छात्रों को बड़ी राहत, विभाग का बड़ा फैसला, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब कृषि इंजीनियरिंग, मेडिकल फार्मेसी और प्रबंधन पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अकादमी हिंदी अनुवाद प्रकाशित करेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर केंद्रित मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन होगा। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अकादमी की वार्षिक कार्य समिति और प्रबंधन मंडल की बैठक में दी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश जारी। 12 नवंबर को वीसी तारीखों का ऐलान जल्द। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा आगामी पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियों को लेकर 12 नवंबर को अपराह्न 4 से 6 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत निर्वाचन में आरओ, एआरओ की भूमिका और नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा और प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया, निर्वाचन की सूचना, आरक्षण, नामांकन की प्रक्रिया, ऑनलाइन नॉमिनेशन आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। निजी स्कूल के लिए काम की खबर, 15 तक करें आवेदन, मंडल जारी करेगा डेट। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के नवीन मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में सिर्फ 5 दिन शेष बचे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन 15 नवंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए। नवीन मान्यता के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए नवीन मान्यता के लिए पोर्टल पर आवेदन 15 नवंबर 2021 तक आमंत्रित किए गए हैं। हाईकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई बढ़ाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल फीस वसूली को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई बढ़ा दी है। ये मामला मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ में सुनवाई के लिए गया था। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई। इंदौर के जागृत पालक संघ समिति की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि निजी स्कूल में अनाप शनाप फीस वसूली जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा पैरवी कर रहे हैं। जबलपुर के मटर की ब्रांडिंग के लिए दिसंबर में मटर फेस्टिवल। जबलपुर के मटर के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए दिसंबर में जबलपुर में मटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। मटर फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मंगलवार की शाम कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मटर फेस्टिवल का आयोजन स्मार्ट सिटी जबलपुर, जबलपुर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, होटल एसोसिएशन व उद्यानिकी विभाग के सहयोग से 25 से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। पुराने बिजली बिल एकमुश्त चुकाने पर उपभोक्ताओं को मिलेगी 40% की छूट। प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों को जमा करने पर नई राहत योजना का ऐलान किया है। पुराने बिलों को एकमुश्त जमा करने पर 40% और किश्तों में चुकाने पर 25% की छूट दी जाएगी। योजना की घोषणा से इंदौर में घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया करीब 60 करोड़ रुपए बिजली कंपनी के खाते में आने की उम्मीद है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार इंदौर में घरेलू उपभोक्ताओं पर पुराने बिलों के 60 करोड़ रुपए बकाया हैं। अब ऐप से कीजिए पोषण आहार स्वास्थ्य सेवाओं की शिकायत।
पोषण आहार या बच्चों के लिए तय स्वास्थ्य सेवाओं से कोई शिकायत है तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने स्मार्टफोन में पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर शिकायत दर्ज कीजिए। महिला और बाल विकास विभाग के जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों तक बात पहुंच जाएगी। विभाग ने पोषण अभियान के तहत शिकायत निवारण प्रणाली के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी। ये त्रिस्तरीय प्रणाली रहेगी जिसमें ऐप और वेब आधारित शिकायत की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि कॉल सेंटर की सुविधा अगले महीने शुरू हो सकती है। भोपाल में 50 विसर्जन घाट व कुंडों पर दिखेगा छठ महापर्व मनाने का उत्साह। 4 दिवसीय छठ महापर्व 8 नवंबर से शुरू हो गया। राजधानी में बने भोजपुरी समुदाय की महिलाएं कल शाम 4:30 बजे से शहर के 50 विसर्जन घाटों व कुंडों में डूबते हुए सूर्य को जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। शहर में रहने वाले भोजपुरी समाज के करीब 4.5 लाख लोग छठ महापर्व मनाए। इसके बाद गुरुवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन किया गया। छठ महापर्व के इस अवसर पर राजधानी के शिवाजी नगर में लिंक रोड 2 पर स्थित जवाहर बाल उद्यान में छठ मैया की प्रतिमा स्थापित की गई। हाईकोर्ट बार चुनाव कराने आर पार की जंग शुरू। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार चुनाव कराने के लिए अब आर पार की जंग शुरू हो गई। संभावित प्रत्याशियों ने एमपी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन को पत्र भेजा। इसके लिए सचिव प्रशांत दुबे से भी चर्चा की गई। उपाध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी से विमर्श किया गया। संभावित प्रत्याशियों का तर्क है कि जब जिला बार एसोसिएशन जबलपुर के चुनाव को गति मिल गई तो ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बचा जिससे हाईकोर्ट बार चुनाव को अपवाद बतौर टाला जाए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में क्यों नहीं आया ग्वालियर, समीक्षा करेगी स्मार्ट सिटी। संगीत के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर रचनात्मक शहर बनने से ग्वालियर सभी अहर्ताएं पूरी करने के बाद भी क्यों चूक गया, इस बात की गहन समीक्षा की जाएगी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ग्वालियर नहीं आया, इस बात की आधिकारिक जानकारी प्राप्त होने के बाद कमजोर बिंदुओं पर सिरे से काम किया जाएगा। ये बात ग्वालियर स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कही गई। स्मार्ट सिटी सीईओ जयती सिंह का कहना है कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आने के लिए सभी 7 अहर्ताओं को पूरा करते हुए केंद्र सरकार के माध्यम से आवेदन भेजा गया था। आईसीयू में सीवर का पानी, 24 घंटे में 53 बच्चे डेंगू के शिकार, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल। भोपाल की घटना के बाद ग्वालियर प्रशासन कितना अलर्ट है इसका अंदाजा बच्चों के आईसीयू को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें सीवर का पानी भर रहा है, जिसके कारण एसएनसीयू 4 दिन से बंद पड़ी है। आलम यह है कि ग्वालियर में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 53 बच्चे डेंगू से प्रभावित सामने आए। स्टेशन पर शुरू हुई पर्यटन चौकी, यहां 24 घंटे पर्यटकों को मिलेगी सुरक्षा व जानकारी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेशन बजरिया पर पर्यटन चौकी शुरू हो गई। फिलहाल स्टेशन चौकी पर आने वाली प्रमुख ट्रेन के आने के समय से जवानों की तैनाती की जाएगी। चौकी पर 24 घंटे पर्यटकों को सुरक्षा व जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जवानों की तैनाती की जा रही है। पहले दिन कोई पर्यटक नहीं आया। इस चौकी के अलावा एयरपोर्ट हेल्प डेस्क शुरू की गई। पर्यटन चौकी पर तैनाती के लिए जिले से 8 जवानों को ट्रेनिंग के लिए एमपी टूरिज्म विभाग भेजा गया है। 4 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाकर मध्य प्रदेश बना देश में अव्वल। कोरोना से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने और पथ विक्रेताओं को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल रहा। प्रदेश सरकार ने 4,05,000 से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं को बैंकों से 10,000 रुपए का ऋण दिलाने का काम किया। करीब 3 लाख आवेदन और प्रक्रिया में हैं, जिनका जल्द निराकरण कराने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 50,000 रुपए पेंशन, ये है नियम। अगर आप नौकरी पेशा और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल पेंशन सिस्टम आपके रिटायरमेंट के बाद अब एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके लिए आपको बस 4,500 रुपए हर महीने निवेश करने होंगे तो आपको 51,848 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी स्कीम है। इसके तहत अगर निवेशक की औसत उम्र 21 साल है और वो मासिक 4,500 रुपए निवेश करता है तो 21 साल से लेकर 60 साल यानी 39 साल यानी 54,000 रुपए निवेश करेगा। इसके तहत वो 39 साल में 21.06 लाख रुपए निवेश करेगा और यदि 10% का रिटर्न मिलता है तो मैच्योरिटी पर 2.59 करोड़ रुपए हो जाएगी। फिर मिलने लगे अनारक्षित टिकट। देश में कोरोना संक्रमण घटने के साथ लगातार बढ़ते कोविड वैक्सीनेशन के बाद रेलवे ने ज्यादातर ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर सफर की अनुमति दी। कोरोना संक्रमण की वजह से भी ट्रेन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अनारक्षित टिकट बंद थे, लेकिन अब यात्री अनारक्षित या जनरल टिकट से ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने फिर दिया विवादित बयान, अजान को लेकर जताई आपत्ति।
अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरी रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया जिसको लेकर हलचल मच गई। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में अजान को लेकर आपत्ति जताई है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल भी हो रहा है। दरअसल बैरसिया में रामादलम के बैनर तले मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बैरसिया में विजय उत्सव मनाया और शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मंगलवार देर शाम साध्वी पहुंची। वहीं मंच से आम जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजकर कुछ मिनट पर बहुत जोर से आवाजें आती हैं और लगातार आती हैं। सबकी नींद हराम होती है, नींद खराब हो जाती है, कुछ बीमार होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है। साध्वी प्रज्ञा यही नहीं रुकी। प्रज्ञा ठाकुर ने फिर दिया विवादित बयान, अजान को लेकर आपत्ति जताई। 1962 की तरह हम सोए नहीं रह सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 4 धाम परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र आया। 4 धाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हम 1962 की तरह सोए नहीं रह सकते। ये मुद्दा 4 धाम तीर्थयात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पार बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है और 1962 जैसी जंग को टालने के लिए सेना को चौड़ी और बेहतर सड़कों की जरूरत है। सरकार ने सीबीआई के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को किया निलंबित, अन्य पर भी गिरी गाज। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना से बच्चों की मृत्यु के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी परियोजना प्रशासन के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित कर दिया। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला के साथ हमीदिया कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को पद से हटा दिया गया। पहली बार एक साथ 2 इंदौरी युवा क्रिकेटर टीम इंडिया में। देश को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान देने वाले इंदौर शहर के गौरवशाली इतिहास में मंगलवार को एक और अध्याय जुड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान और हरफन मौला वेंकटेश अय्यर को चुना गया। ये पहला मौका है जब भारतीय टीम में एक ही दिन में एक साथ 2 इंदौरी क्रिकेटर चुने गए। 48 घंटे में 14 नए पॉजिटिव। इंदौर भोपाल में बढ़ रहे केस, सीएम ने मंत्रियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में भी कोरोना का कहर जारी है। 9 नवंबर 2021 को प्रदेश में 9 और कल 10 नवंबर को 5 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 13 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 88 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.01% के साथ रिकवरी रेट 98.7% हो गया। नए केसेस में इंदौर भोपाल में लगातार मामले मिल रहे हैं। पीएफ खाता धारकों की बल्ले बल्ले, मिल गया बड़ा तोहफा। कोरोना वायरस संक्रमण काल में लागू होने से हजारों कारखाने बंद हो गए, जिससे लाखों लोगों का पैसा कमाने का जरिया छिन गया। ऐसी स्थिति में पैसा कमाना बड़ी समस्या बना हुआ है। इस बीच पीएफ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने आई। अगर सरकारी व गैर सरकारी संस्था में नौकरी करते हुए आपका पीएफ कट रहा है तो ये आपके बड़े काम की खबर है। दिवाली से पहले ही ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। दुनिया के 37% लोगों को कड़वी लग रही चीनी की मिठास, कंपनियां खोज रही नए रास्ते। दुनिया के करीब 37% लोगों का मानना है कि उन्हें अपने रोजमर्रा के भोजन में कम चीनी की जरूरत है। ऐसे में बड़ी कंपनीज इसके विकल्प खोजने में जुट गई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोग चीनी के अधिक इस्तेमाल से बच रहे हैं। मार्केट रिसर्च फर्म यूरो मॉनिटर में एक सर्वे में कहा कि लोग डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनके पास चीनी का विकल्प नहीं है। रिपोर्ट में एक अन्य स्टडी के हवाले से कहा गया कि अमेरिका में खाद्य पदार्थों में 60% से अधिक वस्तुओं में चीनी होती है। अगर कोई पूरी तरह से चीनी छोड़ना चाहता है तब भी उसके लिए ये संभव नहीं। भारत के लिए चुनौती, चीन का शत्रुतापूर्ण रवैया। सैन्य सुधार, रक्षा अनुसंधान और विकास के पुनर्गठन और सैन्य व असैन्य विज्ञान और उद्योग को एकीकृत करने के लिए औद्योगिक आधार पर केंद्रित था। हथियारों के उन्नयन के लिए चुनिंदा विदेश तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रक्षा उद्योग सुधारों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में चीन का प्रवेश भी हुआ। हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री की अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई एक ताजा रिपोर्ट में चीनी सेना के सैन्य तकनीकी विकास के वर्तमान और संभावित भविष्य के कार्यक्रम और इसकी सुरक्षा व सैन्य रणनीति के सिद्धांतों और संभावित विकास के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।